नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी ख़त्म कर रहे हैं और आज चैप्टर नंबर 6 हम लोग देखेंगे। चैप्टर का क्या नाम है? ईश्वर से अनुराग। देखिए, हम सभी ने पूजा पाठ करते या भजन कीर्तन कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए लोगों को देखा ही है। और ये भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। ठीक जैसे आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं ना, वैसे ही परमेश्वर का विचार कैसे आया? बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, ठीक, लोग विकास के लिए या व्यापार के लिए एक साथ धीरे धीरे आते गए, तब नए नए विचार भी विकसित हुए, क्योंकि कई लोग मिले तो कई तरीके के विचार विकसित हुए। और ये बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी यानी जितने भी लोग हैं अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जन्म के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। यानी जो जीने मरने का क्रम है, फिर उसके बाद फिर पैदा होना, फिर मरना, फिर पैदा होना, इसके न जाने कितने अनंत, पता नहीं कितने चक्र से ये लोग गुजरा करते हैं सभी जीवधारी। और इसी प्रकार ये विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति के जन्म के कि जितने सारे व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। और ये मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। और अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बहुत बेचैन थे कि जन्म के साथ ही सब लोग सबको, कहने का मतलब है कि सब जन्म से ही अलग अलग, उसमें मान लीजिए कोई ब्राह्मण वर्ण में पैदा हो रहा है तो वो पूजनीय हो गया, कोई अगर शूद्र में पैदा हो रहा है तो पूजनीय नहीं हुआ। ठीक, तमाम लोग इस तरह के विचारों से बहुत बेचैन थे और इसलिए वो बुद्ध तथा जैनों की उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। यानी कुछ लोग को ये लगा कि अगर भक्ति भाव से भगवान की प्रार्थना करेंगे तो भगवान परमेश्वर जो पूरी सृष्टि का रचयिता है, वो व्यक्ति को इस बंधन से ही मुक्त कर देगा। और श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त ये विचार सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। ठीक, भक्ति की शुरुआत कैसे हुई? इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की ये प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। ठीक है, ये सारे देवी देवताओं की पूजा कैसे की जाती थी? भक्ति के द्वारा। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय हो गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति अगर श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। ठीक, और भक्ति का रास्ता सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो। और इसके पहले अभी तक ये था कि ऊंचे नीचे, जैसे नीची जाति के लोगों को बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं हुआ करता था, लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज थी जिसका सबको अधिकार था। और भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में भी की गई है। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे भक्ति की शुरुआत हुई। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। और इस प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। ठीक, बात समझ में आ रही है कि हुआ क्या?
भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता दुर्गा को सबसे ज़्यादा परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा और अलग अलग जगह अलग अलग देव पूजे जाने लगे। ठीक। और अलग अलग रूपों को या अलग अलग भगवान के अलग अलग रूप, जैसे शिव, विष्णु और दुर्गा का रूप जितने भी क्षेत्र में पूजे जा रहे थे, सबका इन्हीं रूप माने गए, इन्हीं लोग के रूप हैं सब। ठीक। और इसीलिए स्थानीय मिथक और किस्से कहानियां धीरे धीरे जुड़ते गए। पौराणिक कथाएं और इसीलिए इसमें तमाम सारे मिथक और किस्से कहानियां जुड़ते गए, जो धीरे धीरे पौराणिक कथाओं के अंग बने। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी, उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जात पात का हो, वो सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। ये दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया भगवत गीता का एक पृष्ठ है। ये आपको ये चित्र देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये भगवत गीता का ये पृष्ठ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सारथी बने हुए हैं और अर्जुन बैठे हुए हैं रथ पे और भगवान श्री कृष्ण को समझा रहे हैं। ये भगवत गीता का ही दृश्य है। ठीक है। ये दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से मिला है। दक्षिण भारत में भक्ति, नैनार और अलवार, इनको देखिए। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों यानी जो शैव संत थे और अलवारों यानी जो वैष्णव संत थे, इन्होंने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य, अस्पृश्य माने जिनको छुआ ना जा सके, ठीक, ये सारी जातियों के लोग भी शामिल थे। पुलैया और पनार वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। ठीक। उन्होंने संगम साहित्य, जो तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचा गया है संगम साहित्य, वो संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव पे जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध किया करते थे। कौन? नैनार और अलवार। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक सामाजिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए थे। ठीक। यानी किसी एक ही जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि के नहीं थे, अलग अलग तरह के लोग थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, सबंदर, सुंदरार और माणिकवासागर। ठीक। और उनके गीतों के 2 संकलन है, तेवरम और तिरुवाचकम। ये नैनारों की बात है। अलवार संत में 12 संत थे। 63 नैनार थे और अलवार 12 थे। वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमियों से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिये अलवार और उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिप्पोडी अलवार और नम्मा अलवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। ठीक है। ये अलवार थे। ये बल्कि देखिए, ये फोटो बनी हुई है, किसकी फोटो बनी है? मणिकवासागर की कांस्य की प्रतिमा बनी हुई है। ठीक। ये एक संत हैं, नैनार संत हैं। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां की संत कवियों ने यात्रा की थी, और इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए थे। यही वो समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गईं। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में
उपयोग करते हैं। जब इतिहास लिखा जाता है तो इन्हीं जीवनी को सोर्स के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। भक्त और भगवान, ये माणिक्य सागर की एक रचना है। लिखते हैं, मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे या कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपाल प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। ये माणिक्य सागर की एक रचना है। बताइए जरा कि कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है। सोचना है आपको। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वो अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा, ठीक, जो परम सत्य हैं, दोनों एक ही हैं। ये आप ये जान लीजिए कि ठीक, उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य हैं, वह निर्गुण और निराकार हैं। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने माने संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। ठीक, भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। एकाकार माने एक हो जाना, परमानंद परम आनंद, ठीक, बहुत ज़्यादा खुशी। और रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इंपॉर्टेंट क्या है कि रामानुज ने कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो विशिष्टाद्वैत। और शंकराचार्य किसके समर्थक थे, अद्वैतवाद के। ये इंपॉर्टेंट है, जिनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। बासवन्ना का वीर शैववाद। हम लोग पहले पढ़े कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है, और इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अक्का महादेवी जैसे इनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। ये सारे उन लोग के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने वीर शैव आंदोलन शुरू किया था। और यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। प्रश्न पूछेगा, मान लीजिए, अब जैसे इंपॉर्टेंट हो गया कि वीर शैव आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, तो कर्नाटक में। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। और इसके अलावा वो सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। बेसिकली आप ये चीज़ समझें कि जितने लोग भी भक्ति कर रहे हैं, आप ये ऑब्जर्व करें कि सब कहीं ना कहीं कर्मकांड के ही विरुद्ध हैं, क्योंकि कर्मकांड एक कठिन रास्ता था। देखिए वीर शैव, इनके वचन देखिए, जो कथन जो बासवन्ना के बताए जाते हैं। बसवन्ना, धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा। मेरी टांगें खंभे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। क्या बात है। आप बताइए जरा सा कि बसवन्ना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है, शरीर रूपी मंदिर। वो कहना चाहते हैं कि जो कि मंदिर जो है वो स्थिर है, खड़ा हुआ है, तो एक न एक दिन गिर जाएगा, लेकिन जो चल रही हैं चीज़ें वो सदा चलती रहेंगी, शरीर चलायमान है, हमेशा चलता रहेगा। ये बसवन्ना कहना चाहते हैं। ठीक, दक्कन में भक्ति आंदोलन देखो भाई, 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ
और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां, तथा चोखा मेड़ा का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। ठीक, ये सारे संत हैं भक्ति आंदोलन के। और भक्ति की ये क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु भगवान का एक रूप माना जाता है, विट्ठल पर जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव यानी ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित था। माने कि जो हृदय में जो देवता निवास करते हैं उनके विचारों पर केंद्रित था। और इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। कहीं कहीं आप समझ पा रहे होंगे कि ये भक्ति आंदोलन न सिर्फ भक्ति या ईश्वर से अनुराग था, बल्कि ये सामाजिक अंतरों को खत्म करने का भी एक प्रयास था। और यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांटने में है। ठीक, ये जरा सा देख लीजिए कि महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। प्रश्न बहुत पूछता है कि नामदेव कहाँ के थे। ठीक, ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम कहाँ के थे? तो महाराष्ट्र के। और भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया। ठीक, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। और विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय भी हुआ ये विट्ठल संप्रदाय। ठीक, अब वारकरी संप्रदाय को जन्म किसने दिया है? भगवान विट्ठल की आराधना ने। और भगवान विट्ठल कौन है? ये विष्णु का ही एक रूप है। कहाँ से शुरू हुआ है? ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये सारे संत कह रहे थे कि असली भक्ति क्या होती है? दूसरे के दुख को बांटना। और इससे एक नए मानवतावादी विचार का जन्म हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। ये गांधी जी का फेवरेट भजन है। ठीक, और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, ये किसने लिखा है? तो गुजराती संत नरसिंह मेहता नाम याद रहेगा। ठीक, बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है। संत तुकाराम की का एक अभंग यानी मराठी भक्ति गीत है, उनमें उस गीत में वो एक तरह से सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। देखिए क्या कहते हैं वो, कि जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। ठीक है, देखिए जरा कि संत कौन है? संत वही है जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझ रहा है। क्यों? क्योंकि ईश्वर उसके साथ रह रहा है। और वो व्यक्ति परित्यक्त माने जिसका त्याग कर दिया गया हो, ऐसे व्यक्ति को अपने दिल से लगाए है और दास के साथ भी पुत्रों जैसा व्यवहार कर रहा है। तो तुकाराम कहते हैं, मैं ऐसे ही व्यक्ति को ईश्वर कहूंगा, मेरे लिए वही ईश्वर है। ऐसे ही चोखा मेड़ा के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो? चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी? अब आप जरा सोचिए, इन रचनाओं से सिर्फ ये नहीं जाहिर होता है कि ईश्वर की भक्ति हो रही है, इन रचनाओं से तमाम सारी सामाजिक अव्यवस्थाओं, तमाम सारी सामाजिक कुरीतियों के बारे में पता चलता है। ठीक, सामाजिक व्यवस्था कैसी है? देखिए कितनी भेदभाव वाली है। जो नीची जाति के उनके यहाँ कोई लोग खाना नहीं पसंद कर रहे हैं, इसलिए चोखा मेड़ा का पुत्र ईश्वर से सवाल करता है कि तुम्हें ही, वो ईश्वर से कहता है, प्रभु तुमको ही शर्म आनी चाहिए, तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, फिर कैसे इससे इनकार कर सकते हो कि हमको नहीं खाना, तुम्हारे साथ अछूत हैं हम लोग। ठीक, आओ भाई अब देखिए नाथपंथी सिद्ध और योगी कौन है। पहले तो आप भले नहीं, लेकिन जब से
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं वो इसी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, ठीक, नाथ संप्रदाय से। देखो ये लोग कौन है। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। बेसिकली सब लोग क्या करें, चाहे जो भक्ति आंदोलन हो, चाहे जो परंपरा हो, चाहे वारकरी हो, चाहे ये नाथपंथी हों, सिद्ध हों, योगी हों, ये सब वो सामाजिक अव्यवस्था और सामाजिक कुरीति की ही आलोचना कर रहे हैं। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि संसार का त्याग कर दें और उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने का अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया कि मन को भी शरीर को भी कठोर ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और ये समूह खास तौर पर नीची कहे जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ। ठीक, देखिए जितना भी भक्ति आंदोलन है, कहीं ना कहीं आप ये समझें कि नीची जाति वाले उसमें इसलिए नीची जातियों में लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि उनको ही हमेशा से ईश्वर से मिलने पे रोक लगाई गई। मसलन वो मंदिरों में नहीं जा सकते थे, वो बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान नहीं आयोजित कर सकते थे, तो वो भगवान से अपनी प्रार्थना ही नहीं कह सकते थे, समाज उससे ही उनको वंचित रखता था। इसलिए भक्ति बहुत लोकप्रिय हुआ, बहुत ज़्यादा भक्ति मार्ग लोकप्रिय हुआ ईश्वर से उपासना करने का, ईश्वर की उपासना करने का। और आज भी आप देखें अन्य किसी भी तरीकों के अपेक्षाकृत भक्ति मार्ग सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ठीक, ये देखिए एक तस्वीर है, ये आग जल रही है और इसके आसपास तपस्वी बैठ के अपना तपस्या कर रहे हैं। ठीक, अब इस्लाम और सूफी मत, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता था कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान कैसे थे? सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। ठीक, वो धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते। फिर वही बात की लोग भी वही कर रहे हैं कि जो धर्म का बाहरी आडंबर है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। कौन? इस्लाम और सूफी संत। इस्लाम ने एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर माने ईश्वर एक है, यानी एक ही अल्लाह है, कई लोग नहीं हैं, अलग अलग स्वरूप नहीं हैं, एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया, इस्लाम के कानून को शरिया कहा जाता है, और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया। अब धीरे धीरे क्या हुआ? इस्लाम धर्म धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल देता था। यानी आप व्यक्तिगत पर्सनली बहुत ज़्यादा झुंड बनाने की जरूरत नहीं है, बस समर्पित रहिए ईश्वर के यानी अल्लाह के प्रति। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहे या जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। ऐसे ईश्वर को उन्होंने एक प्रेमी का शक्ल दिया, ठीक, प्रेमी प्रेमिका के रूप में। और संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज़ाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सब मध्य एशिया के महान सूफी कवि हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र यानी नाम का जाप, चिंतन यानी मनन करना, सोचना, समा यानी गाना, रक्स यानी नृत्य,
नीति चर्चा, सांस हाथ पर प्रशिक्षण के जरिए ये सारी जो प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। ठीक, इसीलिए देखिए, वैसे तो इस्लाम में संगीत को वर्जित माना जाता है, लेकिन सूफियों ने गाना ये सारा माना कि ईश्वर से मिलने का एक तरीका हो सकता है, इसलिए सूफी सॉन्ग्स, सूफियाना सॉन्ग्स बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसे एक गाना, सूफी गाना आप सुने होंगे, कुन फाया कुन फाया कुन फाया, वो सूफी गाना ही है। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव माने उदय हुआ, विकसित हुए, और इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। सब थोड़े थोड़े अलग तरीके से, थोड़ा थोड़ा सबका तरीका अलग होता था, लेकिन कुल मिला के अल्टीमेटली गोल सबका एक ही था। ये देखिए, ये सारे सूफी कवि हैं, क्या कर रहे हैं ये सब? ये कश्मीर में 15वीं और 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ, और इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने की, जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, और ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। ये सारे सूफी संत हैं। अपना देखिए, ये ढपोली बजा रहे हैं, ये देखिए गिटार जैसा कुछ लिए हुए हैं, सब कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक, एकदम मगन है, बिल्कुल गाते नाचते हुए ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, अल्लाह की भक्ति कर रहे हैं। ये कुरान की पांडुलिपि है, 15वीं शताब्दी के एकदम आखिरी उसमें मिला था, दक्कन से। ये एक सेकंड जूम करके दिखा दें आपको, ये जो है, ये देखिए, ये है कुरान की पांडुलिपि। हुआ क्या कि 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना, पढ़ाया था आपको ना कि दिल्ली पर राज कैसे हुआ, कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इस स्थापना के साथ ये प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, और गुलबर्ग के बंदा नवाज गीसूदराज। ठीक, ये सारे सूफी संत हैं। ठीक, ये औलियाओं की परंपरा, ये औलिया की परंपरा वाले सारे सूफी संत हैं। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास जो चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, लोगों को ये लगता था कि जितने भी सूफी औलिया होते हैं, इनके पास कोई जादुई शक्ति, कोई चमत्कारिक शक्ति होती है, जिससे आम लोगों की बीमारी और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। और सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। कोई रोक टोक नहीं थी कि इस धर्म के लोग आ सकते हैं, उस धर्म के लोग आ सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं थी। ठीक है, और एक तरह से जो सूफी संत की दरगाह होती थी, क्या हो जाती थी? तीर्थ स्थल बन जाती थी। जैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, जैसे अजमेर शरीफ में किसकी दरगाह है, जो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बना हुआ है, वो किसकी दरगाह है? ये देखिए, सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते थे। ये देखिए, जो साड़ी महिलाएं पहनी हुई, इससे पता चल रहा है ये हिंदू धर्म की हैं। ठीक, इनके देखिए वस्त्र से ही पता चल रहा है। और ये कहाँ गई हैं? सूफी दरगाह पे गई हैं। ठीक है, मालिक यानी प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था।
और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उद्धरण प्रस्तुत है। उद्धरण क्या लिखते हैं वो? वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। वह कौन? वही प्रभु। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहां भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। ना तो वह ऊंचाइयों में मिला और ना ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहां नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुंच से परे था। और फिर मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया, वो और कहीं नहीं था। वो जो है तुझ में समाया वही आया वही आया, गाना सुने हैं कि नहीं सुने हैं? तो ये वही है कि वास्तव में ईश्वर कहाँ है? आपके हृदय में है, हमारे आपके दिल में ही है। बाकी वो ईसाइयों की सूली पर गए, हिंदू मंदिर में गए, मक्का के काबा गए, ऊंचाई पे गए, खाई में गए, कहीं उनको नहीं मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेरहवीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। ये एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत और भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। ये सारे लोग, चाहे इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, नाथपंथी, सिद्ध, योगी, सब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। और पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि धीरे धीरे राज्यों का उद्भव हो रहा है, ठीक, और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे हैं। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। ठीक, नया नया व्यवसाय लोग खोज रहे थे, तो शिल्पी जो थे, जो किसान थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, सारे नए संतों का पहले तो विचार सुनने जाते थे और बाद में उसका प्रचार प्रसार करने लग जाते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संत ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब की पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया, ठीक, और अवधि जो उत्तर प्रदेश की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है, इसमें लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस। यानी रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने। किस भाषा में लिखी हुई है? अवधि में लिखी हुई है। इसमें भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है रामचरितमानस। इधर एक फिगर देख लें, ये फिगर बना हुआ है चैतन्य महाप्रभु का। ये क्या कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु या चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत हैं। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में उनके अनुयायी और उनको एक समूह के साथ नाचते गाते हुए दिखाया गया है, ठीक है, सब आराम से डांस कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु अपने समूह के साथ बढ़िया नाच गा रहे हैं। फिर आगे देखिए, एक तो तुलसीदास के बारे में और सूरदास भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए सूरदास प्रसिद्ध हैं, ठीक। ये एक मैप है, ये मैप भक्ति संत कौन कौन से क्षेत्र से जुड़े थे उसके बारे में दरअसल ये मैप है, बहुत बेहतरीन है, इसको आप देख लीजिए। जैसे बाबा गुरु नानक, ये पाकिस्तान के तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। देखिए, मीराबाई 16वीं शताब्दी में थी, ठीक। दादू, और ये सब राजस्थान के इलाके में है। नरसिंह मेहता गुजरात के संत हैं, ठीक, जड़े और 15वीं शताब्दी में थे। जड़ेश्वर 13वीं शताब्दी में थे, दमन नदी। एकनाथ, तुकाराम, ठीक, ये सब 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में थे। नामदेव भी 13वीं 14वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में थे। बसवन्ना, ये 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में थे। और तमिलनाडु में मणिकवा सागर, रामानुज, नम्मालवार, ये नम्मालवार 9वीं शताब्दी, 11वीं 12वीं शताब्दी में, रामानुज ये 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में थे, ठीक। रामदास आंध्र प्रदेश में 17वीं शताब्दी में थे। पुरंदरदास देखिए ये भी आंध्र प्रदेश में थे। चैतन्य देव, और ऐसे ही देखिए कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास,
ठीक, ये देखिए सूरदास उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे ही सारे ये भक्ति संत हैं और उनसे जुड़े क्षेत्र मैप के द्वारा बहुत अच्छा दिखाया गया है। तो आपको बता रहे थे कि सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकर देव जो इन्हीं के समकालीन थे। शंकर देव कहाँ के थे? असम के थे। उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर यानी एक प्रार्थना गृह है जहाँ कविता पाठ किया जाए, स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। शंकरदेव और शंकराचार्य में नहीं कंफ्यूज होइएगा। शंकरदेव कहाँ के हैं? असम के हैं, ठीक है। और सूरदास की रचनाएं कौन कौन? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। और इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल हैं। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो कि अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, जिनको संत रैदास कहा जाता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा वाले संत, उनकी अनुयायी बन गई। वो कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। शंकरदेव जो कि असम के थे, उनकी भक्ति का एक सार है कि एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकरदेव की शिक्षाएं भगवद गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्रिया मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल हैं। ठीक, उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुला चुनौती दिया और ये गीत राजस्थान तथा गुजरात के जनसाधारण में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गईं और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहीं। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। बात समझ में आ रही है कि ये सारी चीज़ें जो गीत रचे गए थे, ये सारे संतों का मतलब ज़्यादातर का सबसे जो विशेष बात है, सबसे स्पेसिफिक चीज़ है, सबसे स्पेशल चीज़ जो है कि इनकी सारी रचनाएं क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई। ठीक, जैसे जो जिस इलाके में रहते थे उसमें जो लोकल लैंग्वेज बोली जाती थी उसी में रचनाएं रची गई, जिसको आसानी से आम लोग भी गा सकते थे। और इसीलिए यही कारण था कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी ट्रांसफ़र होती रहीं। ठीक, और इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। जो मतलब वंचित समुदाय हैं, निर्धन समुदाय, उनकी सबसे ज़्यादा भूमिका रही है। और प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे और इस तरह से आज मिलने वाले गीत संतों की तो रचनाएं हैं ही, बात समझिए, साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उनको गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। ठीक, जिन्होंने जो संत रचे वो तो रचे ही हैं, बाद में जो लोग गाए हैं उसमें अपना अनुभव जोड़ते हुए वो लोग एक तरह से अपनी रचना बनाए हैं, तो उनकी रचनाएं खुद की रचनाएं मानी जा सकती हैं। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के भक्ति संतों का महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने, ठीक, ये देखिए यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न, बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावात्मक अनुभव पर बल देते थे, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। ठीक, कुल मिला के यहाँ से प्रश्न जो है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ये जयदेव हैं। प्रश्न बहुत पूछता है, ठीक है। देखिए आइए हम लोग समझते हैं।
कबीर के बारे में। सुने तो आप सभी होंगे कबीर के बारे में। कबीर 15वीं-16वीं सदी में हुए थे और वो एक बहुत प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास किसी मुसलमान जुलाहा जुलाहा उनको कहते हैं जो बुनकर होते हैं, कपड़े बुनते हैं, ऐसे परिवार में हुआ था। और कुछ कहावतें हैं कि कबीर का जन्म शायद विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उनके जन्म के बारे में हमारे पास विश्वसनीय जानकारी बहुत कम है, यानी बहुत ज्यादा सोर्स नहीं है जिससे हम लोग कबीर के जन्म के बारे में पता कर सकें। और उनका विचार, उनकी जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने नहीं की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित हैं। जैसे देखिए कबीर की एक रचना का जिक्र है। अलह राम जीऊ तेरे नाई, बंदे ऊपर मिहर करो मेरे साई। क्या ले माटी भूसू, मारे क्या जल दे नहावे। जो करे मस्कीन सतावे, गुण ही रहे छिपाए। ब्राह्मण व्यारस करे 24 काजी महरम जान। 11 मास जुदे क्यों किए, एक ही माही समान। पूरबी दिशा हरि का बासा, पश्चिम अल्लाह मुकाम। दिल ही खोजी दिले भीतर, इहीं राम रहीमान। कहने का मतलब है कि कबीर कहते हैं कि पूरब दिशा में हरि वास करते हैं, पश्चिम में अल्लाह वास करते हैं, अल्लाह का मुकाम है। इससे अच्छा है अपने दिल के भीतर ही खोजिए, यहीं पे राम भी हैं, यहीं पे रहमान भी हैं। ठीक, अब आप तुलना करिए कि कबीर का विचार बसवन्ना और जलालुद्दीन रूमी के विचारों से समानता रख रहा है या भिन्नता रख रहा है। इसको आप देखिएगा, पढ़िएगा, ऊपर अभी बताए हैं उस हिसाब से कंपैरिजन करिएगा। कबीर के जो उपदेश हैं प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। ठीक, जितनी भी धार्मिक परंपराएं थे सबको एक सिरे से नकारते हैं कबीर। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम धर्म हो, जो आडंबरपूर्ण पूजा हो रही है दोनों का कबीर ने मजाक उड़ाया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी। ठीक, इसीलिए जो आम आदमी थे वो आसानी से समझ भी जाते थे कि क्या कह रहे हैं। और कभी कभी उन्होंने रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया है जिसको समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए इस विचार से प्रभावित होके। अब देखते हैं गुरु नानक, बाबा गुरु नानक, इनके बारे में समझ लेते हैं। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम ज्यादा जानते हैं। 1469 में उनका जन्म हुआ था, 1539 में उनकी मृत्यु हुई थी। जन्म तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब है, यहाँ पे हुआ था। और बाबा गुरु नानक ने करतारपुर, ये रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक यहाँ स्थान है, यहाँ एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी शब्दों को कहा गया भजनों को गाया जाता था। और उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। और इसको क्या कहा जाता था? लंगर। यानी यही एक प्रश्न बनता है, पूछा जाता है परीक्षाओं में कि लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु नानक ने शुरू की थी लंगर प्रथा, जिसमें सारे जाति पात के लोग, सारे लिंग के लोग, यानी बिना किसी भेदभाव के सब इकट्ठे बैठ के खाते थे, सबका इकट्ठे खाना बनता था। और बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसको धर्मसाल कहा गया। उसी को आज हम लोग क्या कहते हैं? गुरुद्वारा। ठीक, गुरुद्वारे को पहले क्या कहा जाता था? धर्मसाल कहा जाता था। ये देखिए एक फिगर बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, जिसमें बाबा गुरु नानक जो हैं धार्मिक महान भाव से चर्चा कर रहे हैं जब वो यंग थे। उनकी युवावस्था की फोटो बनी हुई है। आमतौर पे आप गुरु नानक के वृद्धावस्था की फोटो ज्यादा देखते होंगे। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम क्या था? लहड़ा, पर ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। और गुरु अंगद नाम का महत्व क्या था कि बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए गुरु अंगद।
और गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। ये जो आप बगल में चित्र बना हुआ है, ये गुरु ग्रंथ साहिब की पुरानी पांडुलिपि ही है, ठीक है, दिख रहा है ना। और गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी और बाद में इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने 1604 में किया। और इस संग्रह में देखिए शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर, इन सूफी संत और गुरुओं की भी वाणी जोड़ी गई। ठीक, यानी जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें कबीर की भी वाणी है, उसमें बाबा फरीद की भी वाणी है, भगत नामदेव की भी वाणी है। और 1706 में इस वृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि जो पंजाबियों का प्रमुख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब या सिखों का, पंजाबियों का क्यों कहें, सिखों का जो प्रमुख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब वो केवल सिख धर्म का ही है। उसमें तमाम सारे सूफी संत, तमाम सारे जो संत थे, गुरु थे, सबकी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे और ये अनुयायी कई जातियों के थे, लेकिन इनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज्यादा थे। और इसकी वजह ये हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पे बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों, यानी सन्यासी ना हो कि गृहस्थ जीवन त्याग दें तब आए फॉलोअर बने, नहीं नहीं, गृहस्थ हों और उपयोगी और उत्पादक पेशों से जुड़े हुए हों, कुछ करते रह रहे हों। और अनुयायियों से ये उम्मीद करी जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान भी देंगे। जब वो कुछ करेंगे तभी तो योगदान देंगे, कुछ कर भी नहीं करेंगे, दीन दुनिया छोड़ के आएंगे, कैसे योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जिसको अभी स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, हरमंदिर साहब के इर्द गिर्द रामदासपुर शहर विकसित होने लगा था, जो बाद में अमृतसर के नाम से जाना गया। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। स्वायत्त माने होता है स्वतंत्र का ही एक तरह से सिनोनिम है स्वायत्त, ऑटोनॉमस जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। माने एक बड़ा सा राज्य था, उसके अंतर्गत यानी अपनी व्यवस्था चला रहा था, राज्य के अंदर राज्य। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसको लगता था कि ज्यादा इन लोग कल को बड़े हो जाएंगे, ज्यादा इन लोग के फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गद्दी खतरे में आ जाए। और इसीलिए 1606 में उसने गुरु अर्जुन को मृत्युदंड का आदेश दे दिया। और 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया। जो पहले भक्ति आंदोलन का, गुरु नानक राजनीति से नहीं प्रेरित थे, वो तो भक्ति मार्ग पे निकले थे, लेकिन 17वीं शताब्दी में फिर सिख आंदोलन एक तरह से राजनीतिकरण में बदल गया। और जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। अब एक प्रश्न यहाँ और बना कि खालसा पंथ की स्थापना किसने करी है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो गुरु गोविंद सिंह ने करी है। और यही खालसा पंथ के नाम से जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनैतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही वे बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया और आग्रह किया कि जाति, धर्म, लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखता, यानी कोई भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। यानी अपना जीवन सहज तरीके से बिताइए, सहज तरीके से अपने जीवन को आराम से एंजॉय करिए और उसके साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश करते रहिए, यही थी मुक्ति। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। नाम से उनका मतलब सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। स्नान माने नहा लेने वाला नहीं, आचार विचार पवित्र रहे आपके, सिर्फ शरीर ही ना पवित्र हो। और आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना या वंड छकना इसके रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह
और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास, दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचार से काफी करीब थे। आप दोनों लोग को देखिए, कबीर को हम लोग देखे, गुरु नानक को देखे, कमोबेश एक ही जैसी चीजें दोनों लोग कह रहे हैं। या और भी जैसे नामदेव को देखा गया, संत तुकाराम को देखा गया, सब लोग लगभग एक ही जैसे बात कर रहे हैं। तो इनके अनुयायियों के इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। तो ये था आज का चैप्टर। या अभ्यास प्रश्न थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या करना है। इन सबको घर पे आप अपने सॉल्व करते रहिए, लिखते रहिए। जैसे सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे और आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को अस्वीकार क्यों किया। ज्यादातर देखें भक्ति आंदोलन जो लोग मान रहे हैं वो सामाजिक कुरीतियों पर चोट कर रहे हैं। जो धार्मिक विश्वास प्रचलित थे उनको एग्री नहीं किया, ठीक, उससे डिसएग्री क्यों किया, सोचिए। यही पूरा चैप्टर समझा रहा है आपको। और बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, ये तो आसान ही है। और जाति के प्रति वीरशैव अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था, ये भी चर्चा करना है। और ये देखिए, ये प्रश्न आप लिखिएगा जरूर। आपके विचार से जनसाधारण ने मीरा की याद को क्यों सुरक्षित रखा। आज भी हम लोग मीराबाई को याद करते हैं, तो क्यों, उनको क्यों सुरक्षित रखा गया, उनकी याद को, मीराबाई को, जरा सोच के बताइएगा। तो ये चैप्टर यही समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को भी शेयर करें। और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कमेंट बॉक्स में उनका उत्तर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।